नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी के 33,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ, बकाए बिजली बिल में भी राहत, कृषि मंत्री ने की घोषणा। प्रचंड ठंड व शीतलहर से कांप रहा प्रदेश, 2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ अयोध्या सबसे ठंडा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरक्षण पर सरकार पर किया हमला, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा लाभ। यूपी बोर्ड की 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 को, 16 से 20 जनवरी तक प्री बोर्ड पेपर आदेश जारी। यूपी दिवस पर प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन, हर जिले को मिलेगा 3 लाख का बजट। सीतापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, तंबौर पहुंच सांसद राजेश शर्मा की मां के निधन पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता, वक्ताओं ने व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के दिए निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए फरमान से मदरसों में हड़कंप है। आयोग ने अपने फरमान में कहा है कि देश भर के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाए, इसके बाद उन्हें वहां से निकालकर आरटीआई के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराकर उनके पठन पाठन की व्यवस्था कराई जाए। दरअसल आयोग चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने इस संबंध में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि मदरसा धार्मिक शिक्षा देने वाली एक शिक्षण संस्था है। आयोग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन की व्यवस्था होती है और छात्र छात्राओं को सरकारी वजीफा भी मिलता है। उधर मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने कहा है कि इस संबंध में अभी उनके पास कोई सूचना नहीं है। अगर आयोग ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है तो यह बिल्कुल अनुचित निर्णय है। किसानों के लिए यह खुशी की खबर है कि किसानों का 190 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा रहा है। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह घोषणा की है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि बकाये बिजली बिल में यूपी के किसानों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 33,000 से ज्यादा किसानों को नए साल में यह बड़ी खुशखबरी मिली है। उन्होंने कहा कि नलकूप का बकाया होने के बाद भी उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 50% अनुदान पर किसानों को बिजली मुहैया कराई जा रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 19 जिलों के 33,000 किसानों का 190 करोड़ रुपया कर्ज माफ करने को कहा है। जब देश और प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ भाजपा पिछले दरवाजों की राजनीति कर रही है तो विदेश में कैसे सम्मान दिला पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विदेश में छात्रों को सम्मान दिलाने का दावा कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद भी सरकार विदेश में छात्रों को सम्मान दिलाने का दावा कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल किया कि जब देश और प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ भाजपा पिछले दरवाजे की राजनीति कर रही है तो विदेश में कैसे सम्मान दिला पाएगी। राम मंदिर का परकोटा 800 मीटर लंबा व 14 फीट चौड़ा होगा। परकोटा चारों दिशाओं में आयताकार होगा। यही नहीं, राम मंदिर के परकोटे में पत्थरों पर धार्मिक थीम नहीं उकेरी जाएगी, बल्कि कांस्य पर धार्मिक चित्रण कर उसे परकोटे में ही सजाने की योजना बनाई जा रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के स्तंभों, लोअर प्लिंथ समेत परकोटे में रामायण आधारित व धार्मिक थीम उकेरी जाएगी। स्तंभों में जहां 6400 मूर्तियां बनेगी, वहीं लोअर लिंथ में 100 प्रसंग उकेरे जाएंगे। इसके अलावा परकोटे में 150 धार्मिक चित्र बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि परकोटे में भगवान सूर्य, माता सीता, गणपति, शंकर, हनुमान आदि के 6 मंदिर बनाए जाएंगे। सीता रसोई में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनेगा। इस पर लगभग सबकी स्वीकृति हो गई है। इसके अलावा परकोटे के बाहर महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, निषाद राज, सबरी, अहिल्या और जटायु की मूर्तियां लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगी, जबकि 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से 20 जनवरी के बीच होंगी।
परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव ने बताया कि 21 से 28 जनवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। वहीं 29 जनवरी से 5 फरवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षाएं देंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए जल्द परीक्षकों की तैनाती की जाएगी। हाई स्कूल की विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट आधारित परीक्षा के अंक, नैतिक योग, खेल, शारीरिक शिक्षा के छात्रों के प्राप्तांक 25 जनवरी तक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश दिवस और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में भव्य आयोजन किए जाएंगे। आयोजन धूमधाम से मनाया जा सके, इसके लिए प्रत्येक जनपद को 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। यूपी देश के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ के अवस शिल्पग्राम में होगा। सांस्कृतिक विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। यूपी दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग, एमएसएमई एवं स्वयं सहायता समूहों की ओर से ओडीओपी के स्टॉल लगाकर उत्पादों का विक्रय एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला स्तर पर 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खेल विभाग की ओर खो-खो, कबड्डी, शूटिंग और वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बाधा दौड़ प्रतियोगिताएं की जाएंगी। हाड़ कपाऊ ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यूपी के अधिकांश जिलों में 9 जनवरी तक कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। समूचा प्रदेश इस वक्त कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। शीतलहर के चलते पारा दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक अयोध्या में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौसम विभाग ने वहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बताया है। अवध के अन्य जिलों में रायबरेली में न्यूनतम तापमान 3.5, सीतापुर 4, गोंडा व बहराइच 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी तरह कानपुर में 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अयोध्या में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी टूटा है। हिंदी फिल्म कुछ खट्टा हो जाए की शूटिंग के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने लखनऊ से टूंडला तक का सफर शताब्दी एक्सप्रेस से किया। उन्होंने सफर का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सफर की जानकारी दी और इसे यादगार बनाया। टूंडला रेलवे स्टेशन से कार द्वारा वह गंतव्य के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं की सराहना की। सूबे के कबीना मंत्री सुरेश खन्ना सांसद राजेश वर्मा की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। नगर पंचायत तंबा और अहमदाबाद के मोहल्ला ठाकुराइन टोला स्थित सांसद राजेश वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनकी मां स्वर्गीय सुधा वर्मा की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के लोगों से मुलाकात कर दुख जताया। इस मौके पर पूर्व विधायक सुनील वर्मा, विजय वर्मा, जय कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रेवसा तिराहे पर स्वागत किया गया, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि झब्बन बेग, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अजय पटेल, दिनेश शुक्ला, संदीप जीवन जायसवाल, संतोष शुक्ला, दीपक यज्ञसैनी आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार सभी का विकास कर रही है। किसान, जवान, मजदूर सबका ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से नीचे नहीं उतरने दिया गया। यह उद्गार मुख्य अतिथि सहकारिता प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक मनीष साहनी ने व्यक्त किए। भाजपा जिला कार्यालय पर सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि जल्द ही 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा, जिस तरह से पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत का परचम लहराएगी। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रेम सागर पांडे, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, अजय विश्वकर्मा, संजय मिश्रा, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, अजय गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, नैमिष रतन तिवारी, रमेश भार्गव, दीपू, नीरज वर्मा, जया सिंह, अमन विक्रम सिंह, विष्णु मौर्य, अंकुल तिवारी, दिवाकर आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
सीतापुर जिले के विकास में पूर्व मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने सीतापुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गरीब व शोषित वर्ग के उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाई। यह बात भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि पर कही। पुण्यतिथि पर पड़ाव स्थित कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जैसा व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी ही उभरता है। वे 6 बार सीतापुर से विधायक रहे, प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रहे, वह सच्चे जनहितैषी थे और सदैव समाज के विकास के लिए सोचते थे। इस अवसर पर जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, अजय विश्वकर्मा, संजय मिश्रा, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, अजय गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, नमिश रतन तिवारी, रमेश भार्गव, दीपू नीरज वर्मा, जया सिंह, अमन विक्रम सिंह, विष्णु मौर्य, अंकुल तिवारी, दिवाकर आदि मौजूद रहे। विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशकों का भुगतान न होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने में शामिल होने को लेकर वर्षों से सहारा इंडिया की तरफ से सिर्फ भुगतान का आश्वासन दिया जाता रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की चुप्पी के कारण जिम्मेदार हड़पे गए धन की वापसी से मुंह तोड़ मोड़ रहे हैं। धरना स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह, सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह, विनीता राजवंशी, नीलम रामचंद्र मौर्य, सोने श्री मालती, राम कुमारी, संतोष कुमार, सुशील राठौर धरने में शामिल रहे। सितम ढा रही सर्दी के बीच जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। कंबलों का वितरण महोली गांव दीक्षित टोला, सुनारन टोला, शुक्लन टोला में जरूरतमंदों को किया गया। इस मौके पर राम किशन लोधी, केशव सक्सेना, समीरा खातून, ओम प्रकाश फक्कड़, अग्निहोत्री, राम अवतार लोधी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया के कस्बा इमलिया में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में उदयपुर पब्लिक इंटर कॉलेज की टीम ने कबड्डी में प्रथम स्थान हासिल किया। कॉलेज का नाम रोशन किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कैप्टन यदुवंशी, मोहित यादव, मनीष कुमार, सुभाष यादव, संदीप कुमार, विशाल कुमार, देवा कुमार, प्रियांशु मिश्रा की अगुवाई में टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव ने फीता काटकर किया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में लंबी कूद व 200 मीटर की दौड़ सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंशु शुक्ला, वंशिका शुक्ला, विकास शुक्ला, आदर्श मिश्रा, यश मिश्रा, अभिषेक यादव व संस्कार शुक्ला का विशेष सहयोग रहा। विजयी टीम को जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव द्वारा मेडल शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य सरफराज आलम, रविंद्र वर्मा, डॉक्टर अभिषेक यादव, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। 9 वर्ष के पहले संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम अनुज सिंह ने अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए। मिश्रित तहसील सभागार में जिलाधिकारी ने एसपी घुले सुशील चंद्रभान के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी एसपी के समक्ष कुल 64 फरियादियां पहुंचे, जिनमें से 11 को मौके पर न्याय मिला। डीएम ने स्पष्ट हिदायत दी कि समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण ही किया जाएगा। आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम मिश्रिक अनिल कुमार, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, तहसीलदार, संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसी प्रकार से जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रभारी अधिकारियों द्वारा अध्यक्षता करते हुए शिकायतें सुनी गई। तहसील सिधौली में कुल 73 प्रार्थना पत्र अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जिनमें से 7 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इसी तरह तहसील लहरपुर में प्राप्त 83 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील महोली में प्राप्त 38 प्रार्थना पत्रों में से 2, तहसील बिस्वा में प्राप्त 62 प्रार्थना पत्रों में से 5 शिकायतें निपटाई गई। तहसील सदर में प्राप्त 33 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील महमूदाबाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 61 प्रार्थना पत्रों में से 7 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष बची हुई शिकायतों को पृष्ठांकित कर निर्धारित समय अवधि के अंदर संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। कस्बा कमलापुर के स्टेशन रोड स्थित भद्रकाली शक्तिपीठ विश्व कल्याण सेवा समिति कार्यालय पर सेवा समिति के संस्थापक प्रबंधक पंडित धनंजय मिश्रा आचार्य ने मां भद्रकाली का हवन पूजन किया। आचार्य ने बताया कि यह कार्यक्रम विश्व कल्याण की कामना से किया गया है।
इस मौके पर 11 विप्रजनों को अंगवस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में आचार्य सुमित मिश्रा, आचार्य पंडित स्वयं शुक्ला, पंडित शिवम मिश्रा, अंकित शुक्ला, सुधीर कुमार मिश्रा, राजेंद्र कुमार पांडे, दीपशिखा मिश्रा, संतोष कुमार शुक्ला, रामकृष्ण मिश्रा, रामू शुक्ला, शास्त्री कान्हा अवस्थी, शिवप्रकाश शुक्ला, अजय प्रकाश मिश्रा, रविंद्र मिश्रा, नरेंद्र कुमार मिश्रा, राकेश कुमार मिश्रा, ललित शुक्ला, ऋषि मिश्रा, दुर्गा दत्त मिश्रा, विनय शुक्ला, प्रेस क्लब अध्यक्ष कमलापुर सूर्य प्रताप सिंह चौहान ने सहभागिता की। युवाओं में खेल भावना विकसित करने एवं क्रिकेट खिलाड़ियों में प्रतिभा निकालने की मंशा से आयोजित सद्भावना मैच में पहले दिन सिंह स्पोर्ट्स सहोली व एमबीएफ क्रिकेट क्लब धरौली के बीच पहला मैच खेला गया। टॉस जीतकर सहोली टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 8 विकेट खोकर 113 रन बनाए। जवाब में उतरी एमबीएफ क्रिकेट क्लब धरौली टीम 7 विकेट खोकर 87 रन ही बना पाई। सहोली टीम ने 26 रनों से जीत दर्ज की है। 12-12 ओवर के इस प्रारंभिक मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत ने बैटिंग करके किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मुमताज को दिया गया। राजकीय महाविद्यालय कुचलई के मैदान पर आयोजित क्रिकेट मैच के शुभारंभ अवसर पर पूर्व प्रमुख गंदलामो वीरेश मिश्रा, वीरू योगेंद्र सिंह, चित्रकेश यादव एडवोकेट सहित आयोजक मंडल के नीरज सिंह, अजय द्विवेदी, संजय सिंह व क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय कुचलई के मैदान पर आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा। आयोजक मंडल ने बताया कि टूर्नामेंट के 25वें संस्करण में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतिदिन 2-2 टीमों के बीच 12-12 ओवर के मैच खेले जाएंगे। विजेता टीम को 50,000 एवं उप विजेता टीम को 25,000 रुपए की नगद धनराशि की ट्रॉफी व दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दी जाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान जाकिर अली, लिटिल सिंह, कल्लू सिंह आदि मौजूद रहे। खाली पड़े घर व खेत पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत पीड़ित ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर की। अटरिया थाना क्षेत्र के ससेना गांव निवासी अबरार अली पुत्र इब्राहिम ने कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह मौजूदा समय रायबरेली में रह रहे हैं। गांव में खाली पड़े घर व खेत गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता शिक्षाविद, सच्चे जननेता व कुशल रणनीतिकार थे। यह बात भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने राजेंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि पर कही। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि उम्र के अंतिम पड़ाव तक वह पार्टी, प्रदेश व क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करते रहे हैं। इस मौके पर नगर विकास मंत्री राकेश राठौर, गुरु आदि कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत डालमिया चीनी मिल, जवाहरपुर, रामकोट में वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में एआरटीओ परिवर्तन द्वितीय दल संजय गुप्ता द्वारा रेडियम टेप लगवाया गया। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में सड़क हादसे की संभावना बढ़ जाती है। धुंध या कोहरे में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए जिससे दुर्घटना न हो। राष्ट्र गौरव पद यात्रा पर निकले यात्रा संयोजक संत नर्मदानंद का सिधौली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा 75 दिनों में 75 नगरों और गांवों से होकर गुजरेगी और 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। सुरक्षा के बीच यात्रा में संत और राष्ट्र प्रेमी तिरंगा और केसरिया ध्वज लिए चल रहे हैं। राष्ट्र गौरव पद यात्रा का शनिवार को सिधौली पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत ने स्वागत किया। शनिवार को सिधौली पहुंचने पर लोगों ने यात्रा संयोजक संत नर्मदानंद को फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर सुधीर रावत, चित्रकेश यादव, पंकज यादव यात्रा में शामिल हुए। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए 21 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। प्रवेश हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा इसकी शुरुआत 6 जनवरी को की जा चुकी है। विश्वविद्यालय ने बताया कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।